प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे डिजिटल संवाद। प्रधानमंत्री ने तकनीक को लेकर उत्साहित लोगों से डिजिटल इंडिया के बारे में विचार और सुझाव मांगे। #डिजिटल डायलॉग का इस्तेमाल कर फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर विचार किए जा सकते हैं साझा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा डिजिटल इंडिया को लेकर मिला शानदार रिस्पॉन्स, साथ ही मिले अच्छे सुझाव जिसमें हमें डिजिटल डायलॉग शुरू करने की मिली प्रेरणा। सिविल सेवा 2014 परीक्षा के नतीजे घोषित। पहले 4 स्थानों पर महिलाओं का रहा दबदबा। इस साल परीक्षा में पहले 4 स्थानों पर महिलाओं ने बाजी मारी। इरा सिंह ने किया टॉप, रेणुराज ने दूसरा, निधि गुप्ता ने तीसरा और वंदना राव ने चौथा स्थान किया हासिल। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आर.के. नगर विधायक पद की ली शपथ। जयललिता ने आर.के. नगर विधानसभा सीट पर अपने करीबी प्रतिद्वंदी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सी महेंद्रन को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी होने के बाद जयललिता ने 23 मई को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्हें 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने आज 2 स्कूली बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में घायल 3 लोगों में 2 की हालत गंभीर। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर किया चक्का जाम। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया लाठीचार्ज। मामले में कुछ लोगों को किया गया गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिलिस्तीन के मसले पर हुए मतदान से भारत पहली बार रहा बाहर। फिलिस्तीन के मुद्दे पर बरकरार रखा अपना पुराना रुख। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रस्ताव में इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की थी बात। UNHRC में पूर्वी यरूशलेम सहित फिलिस्तीन अधिकृत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के हर तरह के उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व और न्याय सुनिश्चित करने वाले संकल्प के लिए हुए मतदान के पक्ष में पड़े 41 मत। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पोत के चालक दल के 35 सदस्यों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के दिए आदेश। पोत चालक दल के सभी सदस्यों को साल 2013 में जहाज पर कथित तौर से अवैध हथियारों के जखीरे को रखने के लिए किया गया था गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 5 मध्य एशियाई देशों के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। उज्बेकिस्तान से करेंगे दौरे की शुरुआत। रूस के उफा में ब्रिक्स और शांघाई सहयोग संगठन की बैठक में लेंगे हिस्सा। आर्थिक, सामरिक और ऊर्जा सहयोग पर रहेगा जोर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ज्ञान का इस्तेमाल सकारात्मक होना चाहिए, न कि नकारात्मक। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के पास ज्ञान और तकनीक दोनों की जानकारी है, लेकिन इसका उपयोग नकारात्मक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा के IP विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री ने की भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति की तारीफ। नई हरित क्रांति नीति के तहत 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित कॉरिडोर में बदला जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसके तहत सड़क निर्माण की कुल लागत की 1% राशि का उपयोग वृक्षारोपण पर खर्च करना होगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल में परिधान व वस्त्र उत्पाद केंद्र की रखी गई आधारशिला। इससे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में कपड़ा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में इस पहल की घोषणा की थी। देश के पश्चिमी राज्यों के कई इलाकों और उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों में मानसून में ठहराव आ गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जून में सामान्य से 27% ज्यादा बारिश होने के बाद अब बारिश का प्रतिशत भी घटकर 7 पर आ गया है। रविवार को ग्रीस के बेलआउट पैकेज जारी रखने के मामले में होने वाले जनमत संग्रह के पहले वहां इसके समर्थन और विरोध में लोग आवाज बुलंद करने लगे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में हजारों की संख्या में लोगों ने एक रैली में हिस्सा लेकर लोगों से बेलआउट पैकेज के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जापान से हवाई के बीच सिर्फ सौर ऊर्जा से शक्ति लेकर उड़ान भरने वाले सोलर इम्पल्स 2 ने बिना रुके सबसे लंबी एकल उड़ान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने में सफलता हासिल की। 2 जुलाई को प्रशांत महासागर पार करते वक्त 76 घंटे की यात्रा करते हुए विमान ने एकल उड़ान का पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त। विंबलडन में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने तीसरे दौर में बनाई जगह। रोहन बोपन्ना और फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी ने भी पुरुष युगल के तीसरे दौर में किया प्रवेश। महेश भूपति और अला कुद्रीवित्सेवा मिश्रित युगल के मुकाबले से बाहर। वर्ल्ड हॉकी लीग में पुरुषों के सेमीफाइनल में मेजबान बेल्जियम ने भारत को 4-0 से दी मात। आयरलैंड ने पाकिस्तान को 1-0 से हराया। पाकिस्तान की रियो ओलंपिक में जाने की उम्मीद खत्म। ये पहली बार है कि जब पाकिस्तान ओलंपिक में नहीं पहुंच पाएगा।